हेलो। तो कैसे हो सारे? वेल वेल। तो मेरे को पता है यार कि काफ़ी दिन से एक भी लेक्चर नहीं हुआ हमारा। तो थोड़ा बहुत होगा आपको भी। लेकिन अभी हमने स्टार्ट करना था हमारा 9.3। एक्चुअली यार मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं लगा, लेकिन हाँ ये श्योरिटी है कि मैं आपका सिलेबस अच्छे से ख़त्म करके रिवाइज़ करा दूंगा एक बार मेरे एग्ज़ाम हो जाए ना। तो आज थोड़ा सा टाइम लगा था, मैंने कहा वो यूटिलाइज़ कर लूँ आपके एक लेक्चर में। तो देखो हमने 9.1 कर लिया था। काफ़ी बड़ा टॉपिक था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 9.2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसको कराने के लिए मेरे को कुछ चाहिए, मतलब किसी और तरह वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और थोड़ा सा काफ़ी लंबा भी चला जाएगा। तो हम पहले 9.3 और उसके बाद 10.1 पहले कर लेते हैं। 9.2 हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 9.3। ये काफ़ी छोटा सा और काफ़ी मतलब सही चैप्टर है। और इसमें से भी एक आध केस स्टडी आ जाती है 3 नंबर की। तो मतलब उस हिसाब से हमें इसको प्रिपेयर करना है। तो देखो इस चैप्टर का नाम है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना कि दो तरह की हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फिक्स्ड कैपिटल की और वर्किंग कैपिटल की। उस हिसाब से हम इनके बारे में डिसीजन लेते हैं जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है, जितना पैसा चाहिए होता है हम उस हिसाब से इनके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो वही हम बात करेंगे, इसको हम और थोड़ा सा खोल के पढ़ेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमें इनको ऑप्टिममली कैसे हमें रखना पड़ता है और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है फिजिकल कैपिटल का। देखो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है उसमें दो तरह की कैपिटल होती है। फर्स्ट तो एक वर्किंग कैपिटल और सेकंड एक होती है वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है फिक्स्ड कैपिटल। एक सेकंड में साथ साथ में अंडरलाइन करा दूं। हाँ जी, एक होती है वर्किंग कैपिटल। ओ यार, हाँ जी, एक होती है वर्किंग कैपिटल और फिर होती है फिक्स्ड कैपिटल। तो दोनों तरह की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा एक एंटरप्राइज को। मतलब कोई भी एंटरप्राइज सिर्फ एक अकेली फिक्स्ड कैपिटल से या एक अकेली वर्किंग कैपिटल से नहीं चलती। फॉर इट्स सक्सेसफुल रनिंग उसको दोनों की ही काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट होती है अगर वो अच्छे से ऑपरेट करना चाहती है मार्केट में। तो वो कहते हैं जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें करंट एसेट्स के लिए चाहिए होती है। जो आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, करंट एसेट्स जो डेली बेसिस पे हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने होते हैं, उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है। और दूसरी जगह अगर हमें बात करनी है लॉन्ग टर्म की, अगर हमें बात करनी है लंबे समय तक जो हमें चीज़ मतलब पैसा कमा कमा के देती रहे, तो उससे हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल हमें चाहिए किसके लिए? फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए। तो दोनों कैपिटल की मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट हमारी मेन कंसिडरेशन है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी दोनों कैपिटल की जो एफिशिएंट मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, और वो हमारी मेन कंसिडरेशन होगी, मेन हमारा कॉर्नर होगा कंसंट्रेशन का, कि हमें दोनों जो कैपिटल हैं उन दोनों को अच्छे से मैनेज करके कैसे रखना है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो फिक्स्ड कैपिटल है और जो हम फिक्स्ड, या हम क्या कहते हैं जो फिक्स्ड एसेट पे हमारी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग। ये वर्ड तो हमने याद रखना है, ठीक है। ये केस स्टडी में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। या हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो वो है कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। और जो हम क्या कहते हैं वो तो आपको दूसरा तो दिया ही है, जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस करते हैं उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये चलो यहाँ से आपका चैप्टर होता है शुरू। तो भगवान का नाम लेके अब चैप्टर शुरू करो, काफ़ी दिनों बाद पढ़ रहे हैं। सिलेबस की तो यार टेंशन ना लो, सिलेबस तो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेवारी है अभी। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा चल रहा है चलाई चलो। देखो फिक्स्ड कैपिटल की हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है? फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो कि हम फिक्स्ड एसेट्स के लिए एक सेकंड, जो कि हम फिक्स्ड एसेट के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें फिक्स्ड एसेट खरीदना, फिक्स्ड एसेट जैसे कि हमें लैंड खरीदनी हो, हमें बिल्डिंग खरीदनी हो, हमें मशीनरी खरीदनी हो, हमें फर्नीचर खरीदना हो। तो जब भी हम क्या कहते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। जब भी हम कभी हम अपने के लिए, हमारे लिए फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं, हम लैंड खरीद रहे हैं, हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं, हम मशीनरी खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। फिक्स्ड एसेट यानी कि क्या बोला? फिक्स्ड एसेट होता है जो हमें क्या कहते हैं लंबे समय तक हमारे लिए काम है, उसकी हायर वैल्यू हो और मतलब लंबे समय तक हमें अर्निंग करके दे। टू अर्न इनकम फॉर अ लॉन्ग टाइम इज द मोटिव बिहाइंड परचेज ऑफ दिस एसेट्स। और मतलब ऐसे नहीं कि आप आज लेके आओ कल बेच दो, उसको हम फिक्स्ड एसेट नहीं कहते। जो हमें लंबे समय तक हम रखें, लंबे समय तक जिसकी यूसेज हो, जिसकी वैल्यू हाई हो।
अब आपको अकाउंट्स में पढ़ाते होंगे कि देखो जो डस्टर होता है, डस्टर वो लंबे समय तक यूज़ भी होता है, ठीक है, और लंबे समय तक आपको वो भी मतलब आपका पर्पस भी पूरा करता है, लेकिन वो क्या कहते हैं एसिड, फिक्स्ड एसिड में क्यों नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो फिक्स्ड एसिड में आने के लिए क्या कहते हैं आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप इस पॉइंट को जोड़ना चाहते हो जोड़ दो, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम कैपिटल गुड या फिक्स्ड एसिड की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या कहते हैं पहले तो वो लंबे समय तक वो हमारा पर्पस पूरा करे चीज़, और सेकंड उसकी वैल्यू ज़्यादा हो, और थर्ड हम क्या कहते हैं लंबे समय तक उससे इनकम जनरेट कर सकें। ऐसे नहीं कि आज ले यार कल बेच दो, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इक्वली नेसेसरी है कि हम फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट को भी सीखें। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हमें सीख लिया कि होता क्या, फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज कर कैसे करना है हमें वो भी पता होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि करेक्ट एस्टिमेशन लगाना कि हमें कितनी चाहिए हमें फिक्स्ड कैपिटल कितनी चाहिए। ऐसे नहीं यार कि क्या कहते हैं हमें ऑफिस खोलना है, लो जी 4-15 डेस्क ले आए, 50 से 60 कुर्सियाँ ले आए, ये ले आए वो ले आए, ऐसे नहीं। हमें अच्छे से देखना है कि हमारा पहले पर्पस क्या है, हमें कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस के हिसाब से हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी हिसाब से हमें देखना होता है कि क्या कहते हैं हमें कितना पैसा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल में, कितना नहीं चाहिए। ये एस्टिमेट किस पे डिपेंड करता है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स पे डिपेंड करता है। जितने हमें फिक्स्ड एसेट्स चाहिए उस हिसाब से हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरे शब्दों में कहे जाए कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स की द नीड ऑफ फिक्स्ड एसेट एस्टिमेटेड, मतलब हम पहले देखते हैं कि हमें फिक्स्ड एसेट कितने चाहिए, उसके बाद हम देखते हैं कि पैसा कितना चाहिए उन्हें खरीदने के लिए। मतलब बेसिक सी बात की है, बस घुमा के की है कि हमें पहले ये देखते हैं कि हमें क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट कितने चाहिए, उसके बाद हम फिक्स्ड कैपिटल एस्टिमेट करते हैं। जो सक्सेस होता है बिजनेस का वो लार्जली किस पे डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस में कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, हमारे पास कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं, उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। इसलिए क्या कहते हैं जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है फिक्स्ड कैपिटल की वो किस पे डिपेंड करती है, प्रिसाइज एस्टिमेशन पे फिक्स्ड एसेट की, कि अगर हम फिक्स्ड एसेट अच्छे से एस्टिमेट करेंगे उसी एस्टिमेशन के बदौलत हम क्या कहते हैं हमारा जो वो है फिक्स्ड कैपिटल है उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। तो वही वो कह रहा है मेकिंग अ करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन ऑर्डर टू परचेज इट, कि मतलब वही बात कह रहा है कि अगर हमें अच्छा सही एस्टिमेट होगा किसका फिक्स्ड एसेट का, तभी हम क्या कहते हैं हमारी फिक्स्ड कैपिटल का भी अच्छे से एस्टिमेट लगा सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि कैसे वो हमारा कौन से फैक्टर है जो हमारे अफेक्ट करते हैं उसको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। बड़ी कॉमन सी चीज़ है यार कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो आपको क्या कहते हैं ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि आपको यार मशीनरी, आपको प्लांट इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ज़्यादा हैवी मतलब एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा लैंड वगैरह पे। और अगर आप दूसरी बात करो आपका ट्रेडिंग बिजनेस होगा, यार कभी आपने ऐसे शॉपकीपर्स को देखा कि वो प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, कभी आपने शॉपकीपर, चलो ठीक है उन्होंने शॉप तो डालनी होती है, लेकिन कभी आपने देखा वो क्या कहते हैं प्लांट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं, उनके लिए फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, कम है, ठीक है। फिर हमारा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या कह रहे हैं कि अगर आपका जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो बड़ी ज़्यादा मतलब फैली हुई हैं, जो हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं, तो हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। जैसे आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है, अगर वो स्मॉल स्केल पे काम कर रही है तो आपको क्या कहते हैं कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। और वही अगर आपकी जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और बड़े ऊंचे स्तर पर काम कर रही है तो आपको लार्ज फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। मतलब सिंपल सी बात, अगर स्मॉल है तो स्मॉल कैपिटल चाहिए, अगर लार्ज है तो लार्ज कैपिटल चाहिए। क्लियर? तो आगे आता है हमारा चॉइस ऑफ टेक्निक, कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपकी फिक्स्ड कैपिटल क्या कहते हैं वेरी कर जाती है। जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज जिन्हें बिल्कुल ही मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, मतलब कितने ज़्यादा बिजनेसेस, अभी एग्जांपल पे ना आ जाओ, मतलब डायरेक्ट समझने की कोशिश करो कि कितने ज़्यादा मतलब ऐसे बिजनेस कंसर्न्स हैं जिन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब लेटेस्ट ही टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। बिल्कुल जैसे एप्पल ले लो, एप्पल अब उन्हें क्या कहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब बार बार, तो उन्हें कौन सी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और ऑन द अदर हैंड दोज एंटरप्राइजेज जो सिर्फ मैनुअल लेबर पे क्या कहते हैं काम कर रही हैं, उन्हें फिक्स्ड कैपिटल की क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा कम होगी। जो सिर्फ क्या कहते हैं मैनुअल लेबर पे ही काम कर रही हैं, जिन्हें कोई ज़्यादा मशीनरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस बंदे रख लिए एक बार, उतने बंदे बस उनको काम करके देंगे, चाहे ज़्यादा चाहे कम। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं उनकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। फिर आता है फोर्थ हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये थोड़ा बहुत ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट करता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करके कह दिया कि कई बिजनेस होते हैं जिसमें फिक्स्ड एसेट यूज़ किए जाते हैं और उनको क्या कहते हैं बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आज आपने प्लांट लगाया, कल को मतलब
जैसी इन्वायरमेंट बदला तो उनको आपको दोबारा से प्लान चेंज करना पड़ेगा। ये ज़्यादातर किस में होता है, कंप्यूटर वगैरह वाले बिजनेसेस में काफ़ी ज़्यादा होता है कि नए नए चिपसेट आए, नई नई टेक्नोलॉजी आए, तो आपको साथ ही साथ आपका जो पूरा पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो चेंज करना पड़ता है। उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ती है। तो वो कंपनी जो कि कंप्यूटर बेस्ड कंपनी होती है या वैसी कंपनी होती हैं, तो उनको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कहता है आपकी दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ग्रोथ की, कि साला कुछ होने ही नहीं वाला इन ऑर्गेनाइजेशन का, ये मतलब कुछ बस है ही नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, मतलब बढ़ोतरी तो होने ही नहीं वाली। एक फिक्स्ड आपकी लाइन दे दी, यही इतनी लाइन पे ही आपकी प्रोडक्शन होगी, चाहे डिमांड ज़्यादा हो चाहे कम हो, आप प्रोडक्शन इतनी होगी, मतलब कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं यार ग्रोथ की उसमें। तो वो क्या कहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनमें कोई फिक्स्ड कैपिटल चाहिए नहीं। यार मेरी बात सुनो, अगर आप क्या कहते हैं, आपको पता है कि आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, तो आपको फिर और चाहिए ही क्यों। अब देखो, जब आपने सोच लिया कि आपने आगे +2 के बाद कुछ करना ही नहीं है, बस आपने वेले ही बैठना है, +2 के बाद कुछ नहीं करना, वेले ही बैठना है, तो आपको पैसा चाहिए ही क्यों। मतलब नॉर्मल सी बात, वही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार ग्रोथ की, तो उनको क्या कहते हैं, एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल ही क्यों चाहिए। और वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की, मतलब हर स्टेज पे हर लेवल पे पॉसिबिलिटी है, तो उनको फिर उस हिसाब से और ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास चॉइस होती है, मतलब क्या कहते हैं, सच ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस वेल इन एडवांस सो दैट इन केस ऑफ नीड एडिशनल फाइनेंस कैन बी मेड अवेलेबल। कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जिनको क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज होती हैं ग्रोथ की, तो वो क्या कहते हैं पहले ही अपना सारा सोच के रख लेती है कि उनको कहाँ पे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी और कहाँ पे वो क्या कहते हैं उस फाइनेंस से कौन से सोर्स से अपने फाइनेंस को अवेल कर सकती है, ताकि कभी भी उसको ज़रूरत पड़े तो फाइनेंस अवेलेबल करके अपनी जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकती है। क्लियर। फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपका दिमाग टिक कर देना चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट, उसकी बात हो रही है। डाइवर्सिफिकेशन जैसी वर्ड आया ना, कहीं पे भी आया वर्ड, मतलब लाइफ में कभी भी आया डाइवर्सिफिकेशन। जब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो यार, डाइवर्सिफाई मतलब कहीं किसी और चीज़ से डाइवर्सिफाई नहीं करेगा आप, कहीं पे कुछ भी कर लो, सीए कर लो, सीएस कर लो, आप कुछ भी कर लो, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन वर्ड आ गया टिक कर जाए। ये बिजनेस कंसर्न से रिलेट और करता है, और इसका मतलब यही है कि क्या कहते हैं एक से दो या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में डील करना। डाइवर्सिफिकेशन में रनिंग इन बिजनेस इन मोर प्रोडक्ट्स देन मेयरली 1 प्रोडक्ट। क्लियर। दोज ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने आप को डिवर्सिफाई करना चाहती है, उनको ज़्यादा कैपिटल लगेगी। यार मेरी बात सुनो, अगर एप्पल है, एप्पल अपने क्या कहते हैं वो बनाता था, सिर्फ फ़ोन बनाता था, अब वो क्या कहते हैं वॉचेस बनाना शुरू कर रहा है, तो उसको अलग प्लांट नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, अलग लैंड नहीं लेनी पड़ेगी। समझो ना मेरी बात को, उसको और ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और वो स्टार्ट कर रही है अपना बिजनेस, तो उसको और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं हैविली एक्सपेंड करना पड़ेगा इसमें, लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में, तो वो कहते हैं उसमें और ज़्यादा एडिशनल कैपिटल लगेगी। फिर आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग मतलब कहीं से पैसा निकालना, और ऑल्टरनेटिव्स यानी कि आपके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स है कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। जनरली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स्ड एसेट में, लॉन्ग टर्म कैपिटल में, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। मतलब समझो आप फिक्स्ड एसेट्स में क्या कहते हैं इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कौन से सोर्सेज यूज़ करोगे, लॉन्ग टर्म। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे फिक्स्ड कौन से समय के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्सेज में कोई यूज़ करोगे, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर। ये जो चीज़ें हैं ना, ये 1-2 साल की नहीं होती, चलो खरीद लो बेच लो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये 1-2 साल के लिए इशू या वो नहीं होती, ये क्या कहते हैं 5 साल, 10 साल, कई बार 20 साल भी, तो ये बिल्कुल लंबे समय के लिए ये कहते हैं ये वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो कहते हैं अनदर सोर्स है फाइनेंस का, वो आज मर्ज हो गया है, ये कंसेप्ट आएगा आपको केस स्टडी में, दिस इज कॉल्ड लीजिंग। ठीक है, ये नया कंसेप्ट है। समझो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, वो क्या कहते हैं यूज़ करना चाहते हैं इस सोर्स का, तो मतलब उसको ना क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट बाय नहीं करने पड़ेगा, वो लीज पे ले सकती है कहीं से। इन सच अ सिचुएशन द नीड ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिक्रीजेस। मतलब मेरी बात सुनो, इन्होंने छोटा छोटा ना घुमा के, ये एक होता है कान ऐसे पकड़ना, एक ऐसे पकड़ना, तो उन्होंने घुमा के बस ये बात कह दी कि अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो आपकी क्या कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, और अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ऑल्टरनेटिव्स देके उन्होंने कौन सा कंसेप्ट बता दिया, लीज क्या होता है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। लीज एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या कहते हैं जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, वो किसी और को राइट दे देता है, किसी और सम अदर पर्सन, मतलब किसी और को राइट देता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता है इन रिटर्न ऑफ अ डेफिनेट कंसिडरेशन विच इज़ कॉल्ड लीज रेंटल। कि मतलब हर साल कुछ ना कुछ उसको एक अमाउंट देना पड़ता है, चाहे वो प्रॉफिट का एक परसेंटेज हो, चाहे वो एक रेंटल एज अ रेंट हमें देते हैं उसको। और
ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद जो प्रॉपर्टी का ओनर है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ओनर के पास वापस चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लीज एंड हो जाती है तो लीजर होता है, जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है, वो लीजी जिसको प्रॉपर्टी दी होती है, वो उसको ऑप्शन रखता है कि आप चाहो तो इसको बाय कर लो या मतलब दोबारा से लीज पे कर लो, ठीक है। तो ऐसा होता है, मतलब कई केसेस में, एक एक्सेप्शनल केसेस आप उसने बता दिए। तो एट्थ आता है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन वो कह रहा है कि अगर आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो, अगर आप किसी के साथ कोलैब कर सकते हो तो क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। और अगर आपके पास लेवल ऑफ कोलैबोरेशन नहीं है, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगी। तो इसके पॉइंट का क्या मतलब है कि देखो, इट मीन सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन बिजनेस। अब एक एग्जांपल दूं मैं, मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मेरी फ्रेंड है, उसने कोलैब किया था, नवजोत ने। एक सेकंड। हाँ जी, मैं कह रहा था, तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ना, उन्होंने ना मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसने कोलैब किया था अकाउंट्स का। अब मेरी बात सुनो, मतलब इस एग्जांपल से थोड़ा सा समझियो। अब मैं जो अकाउंट्स में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ढीला हूँ, मेरे को सारे मतलब अच्छे से आता है सारा। लेकिन जब बात आती है ना किसी को समझाने की, अब देखो, एक होता है अपना दिमाग होता है, वो अपने शॉर्टकट्स खुद बना लेता है। एक दिमाग होता है अपने शॉर्टकट्स खुद बना लेता है, लेकिन जब बात होती है किसी को समझाने की, तो वो होता है बिल्कुल रूट से समझाना, बिल्कुल ही रूट से समझाना, कि आप पूरा फ्रॉम द रूट समझा रहे हो किसी बंदे को, कंसेप्ट डाल रहे हो। सीधा शॉर्टकट डाल दोगे तो उसके दिमाग में सीधा शॉर्टकट आएगा, तो वो हर एक तरह की कॉम्प्लेक्सिटी मतलब फेस नहीं कर सकता। तो देखो, मैं तो ना मैंने कभी सोचा कि मैं अकाउंट्स का कभी लेक्चर लूँगा, ना मैं कभी ले सकता, जो सीधी सी बात है। कोई एक आधी प्रॉब्लम आ जाए मैं वो समझा सकता हूँ, मैं ऐसे मतलब अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में तो मैं हाथ ही नहीं डालता कि मैं हाँ जी किसी को समझा दूँ। मतलब सच्ची कहान को आता है वो तो यार, खुद इतना मुश्किल से समझा है, खुद प्रैक्टिस कर करके समझा है, तो किसी और को फिर फ्रॉम द रूट समझाना तो मेरे को बड़ी सिरदर्दी वाला काम लगता है वो। तो जो मेरी फ्रेंड थी नवू, अब उसको अच्छे से आता था। हमने सोचा था कि हमें कुछ तो करना है यूट्यूब पे। तो उसने क्या उसको मैंने साथ में कोलैब कर लिया, ठीक है। इस पॉइंट का मीनिंग वही है कि देखो, मेरे को आता नहीं था, और मेरे को आया भी, तो मेरे को सारा पहले लिखना, फिर अपना सारा सिस्टम से ले, उसके पास सिस्टम सारा पड़ा था कि मतलब उसको ये पता था कि कैसे 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 करना है। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था। तो इंस्टेड कि मैं सारा दिमाग में माथा पेची करता, सारा सीखता, सारा पहले पढ़ता, फिर तुम्हें पढ़ाता, तो वही, तो उसको पहले से सारा अच्छे से आता था, अपनी अपनी पकड़ होती है सब्जेक्ट में, तो उसको सारा अच्छे से आता था बिल्कुल। मतलब बहुत ही यार अच्छी थी वो उसमें, अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वो। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब आप यकीन नहीं करोगे यार, हम CS के लेक्चर लेते थे, और मैं खुद ना मतलब जब मेरे को नोटिफिकेशन आ जाता कि वीडियो अपलोड हुई, मैं खुद उसका लेक्चर देखता था, रिवीजन के लिए खुद उसका लेक्चर देखता था। तो मतलब इतना अच्छा, मतलब उसकी वो थी समझाने की वो पावर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोलैबोरेशन लेवल था तभी क्या कहते हैं ये पॉसिबल हुआ। अगर कोलैबोरेशन लेवल ना होता तो मेरे को खुद सारा पढ़ना पड़ता, तो खुद सारा कराना पड़ता, इवन कि मैं कराते नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। तो ये पॉइंट समझने के लिए आप देखो कि अगर आपके पास कोलैबोरेशन का ऑप्शन है तो आपका कहते हैं, अगर आपके पास कोलैबोरेशन का ऑप्शन है तो आपको फिक्स्ड कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर कोलैबोरेशन का ऑप्शन नहीं है तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसमें एक एग्जांपल से समझो कि समझो एक बैंक है, अगर वो किसी और ब्रांच का ATM, मतलब समझो बैंक है और किसी और ब्रांच का ATM हायर कर लेता है, तो उसकी जो खुद की, मतलब उसको खुद खरीदना नहीं पड़ता ये वो वगैरह, उसकी वो कम हो जाती है फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट। और वही उसके पास कोलैबोरेशन का ऑप्शन नहीं है तो उसको खुद सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे, ATM लगवाना पड़ेगा ये वो वगैरह, तो उससे वही फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो वही मतलब समझ लगा होगा कि क्लियर हो गया आपको। तो फिर आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल में उन्हें बड़े आराम से कह दिया कि CA में एक सेकंड, यहाँ लिखना शायद पॉसिबल नहीं है, आप वैसे समझ लो कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल। पहले तो आप दिमाग में डाल लो कि फिक्स्ड वाली सारी चीज़ें हट गई। फिक्स्ड मम्मी दरवाज़ा बंद कर दो। फिक्स्ड वाली सारी चीज़ें हट गई कि मतलब फिक्स्ड अब क्या क्या रह गया आपके पास, करंट रह गया। वर्किंग में आता ही करंट है, तो जितने करंट एसेट होंगे उसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो, जो आपके पास नेट बचा उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये आप जो रेशियोज वाला चैप्टर है ना आपका अकाउंट्स में, उसमें पढ़ोगे। तो इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द शॉर्ट टर्म एसेट ऑफ द बिजनेस। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मतलब ये है कि जो बैलेंस शीट है कंपनी की, उसको दो तरह में डिवाइड कर दिया, एक लाइबिलिटी साइड,
एक एसेट साइड जिसमें हमारे ये आगे करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड वाले तो लेने नहीं है, वो उनका काम हो गया ऊपर ही। तो जो ऊपर बैलेंस शीट है उसमें जो करंट लाइबिलिटीज उसको हम डिडक्ट करें अगर करंट एसेट में है, तो तुम्हारा बैलेंस जो आएगा वर्किंग कैपिटल, जैसे अगर हम 50,000 में से 35,000 माइनस करें, तुम्हारा बैलेंस कितना आएगा 15,000, और ये 15,000 क्या है हमारी, ये है हमारी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, एक आती है नेट कैपिटल और एक आती है ग्रोस कैपिटल। हमने पहले दो तरह कैपिटल रिक्वायरमेंट को बांटा, फिक्स्ड और वर्किंग। वर्किंग में दो, नेट और ग्रोस। रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल दो कंसेप्ट बड़ी प्रिविलेंट हैं। फर्स्टली जो वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट, और सेकंड जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब नेट और ग्रोस में क्या डिफरेंस है कि जो डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज, इसको हम क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। कि दोनों का डिफरेंस उसको हम क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। जो हमने ऊपर निकाला ना 15,000, वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल था। ऑन द अदर हैंड जो एग्रीगेट होता है करंट एसेट का, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जो हमारे ये 50,000 है इसको हम ग्रोस कहेंगे, और इसमें जो लाइबिलिटी है उसको माइनस करके जो हमारा क्या निकलेगा, नेट। ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज मैनेज्ड बाय फिक्स्ड लाइबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज मैनेज्ड बाय द फिक्स्ड लाइबिलिटीज। मतलब दूसरे एग्जाम्पल में क्या जाए कि अगर करंट एसेट में से क्या कहते हैं, करंट एसेट कितने के हैं 50,000 के, करंट लाइबिलिटीज कितने की 35,000 की, और फिक्स्ड लाइबिलिटी कितने की है 15,000 की, एंड फिक्स्ड लाइबिलिटीज अमाउंटिंग टू 15,000 हैव बीन यूज्ड द नेट वर्किंग कैपिटल। ये पता नहीं, ये कंसेप्ट ना, ये कोई लेना देना नहीं है शायद, इनसे थोड़ी मिस प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 2,15,000 लिखा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बनी नहीं बात। तो ऊपर वाला यार, ऊपर वाला सफिशिएंट है, नीचे वाले से कोई मतलब ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर आता है नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वर्किंग कैपिटल की। कि आपने पहले मीनिंग तो पढ़ लिया वर्किंग कैपिटल का है, अब ये नेसेसरी कैसे है हमारे बिजनेस के लिए। तो दो मतलब जो बिजनेस में दो तरह के एसेट है आपने पढ़ लिया, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा, लैंड बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर वगैरह, और करंट एसेट में क्या आएगा। अब यहाँ से देखो जो भी आपके जो बैलेंस शीट में एसेट साइड जो आते हैं ना आपके, अब यहाँ से पता लगेगा, ये आप जल्दी ग्रैब कर लोगे क्योंकि अकाउंट्स तो पढ़ ही रहे हो आप। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ठीक है, BR, डेटर, इन्वेंट्री वगैरह अगर कुछ हो तो, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके क्या कहते हैं वो आते हैं करंट एसेट में। फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट आपका जो स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाते हैं ना, क्या कहते हैं, आप समझो अगर फिक्स्ड एसेट आपका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, पर शो को चलाने के लिए ना करंट एसेट ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो ताकि वो अपने क्या कहते हैं अपने जो गुड्स हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट में वो कर सके, लेबर को सैलरीज पे कर सके, और अपने जो सेल है फिनिश प्रोडक्ट की उसको पुश कर सके, मतलब एक्सपेंसेस करके, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करके। तो समटाइम्स जो फिनिश प्रोडक्ट है उनको क्रेडिट पे सोल्व किया जाता है, तो इस सारे को फाइनेंस करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होता यार कि मेरी बात सुनो, अब आपने बिजनेस खोल लिया, कहते नहीं कोई भी, अब मेरी बात सुनो, कहते हैं ना अगर आप अपने बिजनेस में 10 लाख लगाना चाहते हो, नहीं आप अपने बिजनेस में 2 लाख लगाना चाहते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। मतलब ये कहावत की तरह यूज़ की जाती है कि अगर आप अपने बिजनेस में 2 लाख लगाना चाहते हो, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। क्यों? वो क्या कह रहा है कि 2 लाख अगर आप उसमें लगाओगे ना, सारे पैसे थोड़ी यार आप ये कहते मशीनरी वगैरह इस पर लगा दोगे, काम चलाना भी है, ऐसे ऐसे लगा के रख दिया उसका क्या फ़ायदा, काम तो चलाना भी है। तो वही कह रहा है वो कि अपना जितनी हमारी फिक्स्ड कैपिटल ज़रूरी है उस, लेकिन पूरे शो को रन करने के लिए ना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल ना इंडेक्स है किसका, लिक्विडिटी का बिजनेस के लिए, और कैपेसिटी टू मेक पेमेंट्स। फॉलोइंग जो ये मेन कोर्सेज हैं जो कि हमारे अंडरलाइन करते हैं नीड को, कि मतलब किसके मेनली, बस इसने वही ऊपर से नीचे बता दिया कि कहाँ कहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल यूज़ होता है। कि डेली एक्सपेंसेस के लिए, अगर करंट लाइबिलिटीज़ को टाइम पे करने के लिए, कैश डिस्काउंट कैसे, अब मैं उधार पे चीज़ ले रहा हूँ, मेरे को इंटरेस्ट पड़ सकता है, मैं सीधा कैश पेमेंट कर दूँ, मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, तो वो एडवांस लेने के लिए कोई फेवरेबल अपॉर्चुनिटी है, कोई समझो कोई पेट्रोल पंप या कुछ भी, मतलब ऐसा एग्जांपल देना, कोई पेट्रोल पंप मिल रहा है, ठीक है, अच्छे रेट पे मिल रहा है, अगर मेरे पास लिक्विडिटी होगी, मेरी जेब में पैसा होगा और मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँगा, तो वही ना, वो हम फ़ायदा कब उठा सकते हैं, जब हमारी जेब में पैसा है, जब हमारे पास लिक्विडिटी है। कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन रुकेगी नहीं अगर हमारे पास पैसा है। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे इफेक्ट करता है, वही पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस, दो तरह के बिजनेस हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने के लिए, तो आपकी जो कैपिटल है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या कहते हैं बीच में फंसी रहेगी। क्या कहते हैं जब तक क्या कहते हैं वो बन नहीं जाएगा ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन नहीं जाएगा, तब तक आपकी कैपिटल फंसी रहेगी। और जितने समय तक आपकी कैपिटल फंसे रहे तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। और उन दो कंट्रारी ट्रेडिंग बिजनेस में आपके एकदम से यार आपने पैसा लगाया, पैसा का मतलब डेली एक्सपेंसेस किया, साथ ही में गुड्स बेचे, पैसा आपके पास वापस आ गया, तो उसमें क्या कहते हैं आपको कम आपके पास ज़्यादा मतलब पैसा रुका नहीं रहता कहीं पे, मतलब पैसा आपके पास आता जाता रहता है, फ्लो बना रहता है, पैसा रुक नहीं जाता कहीं पे। तो वहाँ पे आपको कम पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लिटिल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन डायरेक्ट लिंक है यार स्केल ऑफ ऑपरेशन का, कि अगर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल किस में चाहिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और कम वर्किंग कैपिटल किस में चाहिए, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर रहता है बिजनेस साइकिल, जो नीड है वर्किंग कैपिटल की वो कहाँ से इफेक्ट होती है। द नीड फॉर द वर्किंग साइकिल इज इफेक्टेड बाय द वेरियस स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल। मतलब जो बिजनेस में साइकिल जैसे दो तरह के पीरियड होते हैं, बूम डिक्लाइन, फिर क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट, फिर बूम, ठीक है। जैसे बूम डिक्लाइन, फिर क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट, फिर बूम। जो जो बूम पीरियड होता है वो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ कैसे हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा हो रही है, और जहाँ पे सेल ज़्यादा हो रही है आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मतलब एट द टाइम आपको सारा कुछ देखना वगैरह। तो और जहाँ पे क्या कहते हैं जहाँ पे वो है डिप्रेशन पीरियड है, तो आपकी सेल गिर रही है, आपके क्या कहते हैं डिमांड गिर रही है, तो उसके लिए आपको फिर लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है सीजनल फैक्टर, इसमें पॉइंट थोड़े समझने वाले हैं, ठीक है। फिर आता है सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या कहते हैं, कुछ गुड्स होते हैं ना वो ना क्या कहते हैं पूरे साल डिमांड किए जाते हैं, जबकि कुछ गुड्स होते हैं जिनकी सीजनल डिमांड होती है। फिर वो कह रहा है गुड्स जिनकी सारा साल डिमांड होती है ना, सारा साल जिनकी सेल कंटिन्यूस होती है, कोई मतलब दिक्कत नहीं आती, तो उन गुड्स के लिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्यों, क्योंकि यार एकदम से पैसा लगाया एकदम से बेच दिया, एकदम से पैसा लगाया एकदम से बेच दिया, वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये पॉइंट में मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, मतलब यहाँ समझ लीजिए जहाँ एकदम से पैसा लगाया एकदम से बेच दिया, पैसा वापस आ गया, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कम रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे आपका पैसा फंस गया ना वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होगा। ऑन द अदर हैंड देखो कुछ गुड्स जिनकी सीजनल डिमांड है, तो वहाँ पे ना क्या कहते हैं जो सेम वो उसको पूरा प्रोड्यूस करने के लिए तो सारा साल लगता है, डिमांड चाहे सीजनल है लेकिन सारा साल वो पड़ा रहता है, तो उसकी सप्लाई अवेलेबल होती है तभी जब वो डिमांड किए जाते हैं। मतलब सारा साल ही डिमांड रहती है, जब डिमांड करो तभी सप्लाई रेडी रखनी पड़ती है। तो वो एंटरप्राइज के लिए वो एंटरप्राइज को ज़्यादा अपना स्टॉक बना के रखना पड़ता है, और फिनिश प्रोडक्ट ज़्यादा अपने पास रखने पड़ते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वुलन मिल्स होगी, उनको पहले ही क्या कहते हैं सारा साल क्या कहते हैं ऐसे बना के रखना पड़ता है स्टॉक, और जब क्या कहते हैं डिमांड होती है सर्दियों में तभी वो बिकता है, तो वही उसमें ज़्यादा फिर ज़रूरत पड़ती है उसमें वर्किंग कैपिटल की। फिर आता है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब कितना टाइम इन्वॉल्व होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलने के लिए। अगर ये पीरियड ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, क्योंकि ज़्यादा समय तक आपका क्या कहते हैं पैसा ब्लॉक हो जाता है रॉ मटेरियल सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। और अगर क्या कहते हैं ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, हाँ उसमें फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपका क्या कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल कम है, मतलब कम टाइम लग रहा है, तो आपकी कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। फिर आता है क्रेडिट अलाउड। वो एंटरप्राइजेज जो क्या कहते हैं अपने गुड्स को क्या कहते हैं कैश पेमेंट पे बेचते हैं, उनको कम या मतलब लॉजिकल चीज़ें हैं कि अगर आप एकदम से कैश पेमेंट पे बेच रहे हो चीज़ को, मतलब साथ में पैसा आ रहा है, कम वर्किंग कैपिटल। और अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हो, आपका पैसा फंस रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब क्रेडिट अवेल्ड, कि अगर आपका जो रॉ मटेरियल है आपको क्रेडिट पे मिल रहा है, ठीक है, लॉजिकल चीज़, अगर मेरे को क्रेडिट पे मिल रहा है तो मेरे को ज़्यादा पैसा अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, तो लेस वर्किंग कैपिटल। और मेरे को क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, मतलब जो सप्लायर है मेरा वो क्रेडिट पे माल नहीं देता मेरे को, तो मेरे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मतलब हर वक्त पैसा रखना पड़ेगा। फिर आता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंटली कंप्लीट करना काफ़ी बिजनेस ऑपरेशन को। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन मतलब अलग अलग हो सकती है, मतलब कई अपने काम को किसी तरह से ऑपरेट करें, कहीं किसी को। इसकी कुछ एग्जांपल है कि मतलब कितनी जल्दी क्या कहते ऑर्गेनाइजेशन अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देती है, और उसकी सेलिंग मतलब अपने फिनिश गुड को कितनी जल्दी बेच देती है, कितनी जल्दी पेमेंट ले लेती है डेटर से। तो ये सारा मतलब एक निशानी है किसकी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या कहते हैं आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वही आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। मतलब ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ज़्यादा तो कम वर्किंग कैपिटल, और जहाँ पे कम तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, इन्वर्स रिलेशन है मतलब। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो आपको वही क्या कहते हैं द अमाउंट ऑफ एक सेकेंड
मतलब वो कह रहा है कि जो एंटरप्राइज है वो जो इफ़ द एंटरप्राइज मेक यूज़ ऑफ सच रिसोर्सेज जो कि मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, पूरा साल अवेलेबल होते हैं, तो कम वर्किंग कैपिटल, और जहाँ पे मतलब कोई स्टॉक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब जो चीज़ मतलब मार्केट में हर टाइम अवेलेबल है, तो मेरे को क्या ज़रूरत है मैं पहली सारी खरीद के रख लूँ। और ऑन द कंट्रारी अगर मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जो कि सिर्फ एक ही टाइम पे या एक ही मंथ में अवेलेबल होता है, कुछ ही मंथ में, तो मेरे को क्या कहते हैं उसकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी करनी होती है पूरे साल में, तो मेरे को स्टॉक बना के रखना पड़ता है, तो मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अगर क्या कहते हैं हमारी जो बिजनेस कंसर्न है उसके आगे जाके ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और ज़्यादा सेल टारगेट पूरे करने के लिए, तो और ग्रोथ चाहिए तो यार पैसा तो होना ही चाहिए जेब में। फिर आता है लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर हमारा कंपटीशन ज़्यादा है तो हमें मतलब अपनी एफिशिएंसी अपनी प्रोडक्शन में हमें कांस्टेंट रहना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए ताकि हम ज़्यादा स्टॉक बना के रख सकें, जैसी डिमांड राइज हम साथ में डिमांड फुलफिल कर सकें। तो वही कंपटीशन हमें फोर्स करता है कि हमें ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे पास वर्किंग कैपिटल हो। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं कि जैसे प्राइस ज़्यादा राइज होते हैं तो हमें लार्ज अमाउंट चाहिए होती है कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन और सेल करने के लिए, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है फिर इन्फ्लेशन में। तो बस यार यही था आपका इतना चैप्टर था। तो बस जैसे यार टाइम लगता है मैं बनाता रहूँगा। अभी बस थोड़े से 1 महीने की बात है, 1 महीने में मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे। उसके बाद मैं कह रहा हूँ ना आपको, आपका ये भी हो जाएगा, आपका दोबारा से सारा रिवाइज भी हो जाएगा सारा सिलेबस, ठीक है। तो आप खुद ही देख रहे हो कितना टाइम हो गया। चिकने ने क्या कहते हैं, मैंने जब चिकना था तब वो किया था पहले लास्ट वीडियो बनाई थी, पूरी दाढ़ी आ गई है। तो ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, ओके।